We are going to study forest and wildlife in India. Okay, so it's our new chapter, and the name of chapter is Forests and Wildlife in India. Okay, so firstly, let's see the meaning of forests and wildlife in India. Okay, forest means jungle and wildlife means जंगली जीवन. ओके, सो बेसिकली इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि इंडिया के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना है. ओके, सो फर्स्टली लेट्स सी द बिग आइडिया ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस आर व्हाट इज अ फॉरेस्ट. ओके, देन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, यूजेस ऑफ फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. ओके, सो व्हाट इज अ फॉरेस्ट? इट मीन्स दैट फॉरेस्ट क्या है, जंगल क्या होता है. देन फॉरेस्ट के, जंगल के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं. देन फॉरेस्ट के क्या क्या यूजेस हैं. ठीक है, एंड देन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, बचा के रखना, उसको क्यों ज़रूरी है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. India is home to few of the most beautiful forests in the world. Okay, it means that जो इंडिया, जो हमारी कंट्री है, वो यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं. ओके, सो फर्स्टली लुक, दिस इज द फेमस एशियाटिक लायन ऑफ द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात. ये जो आप इमेज में ये देख रहे हो, ये एशियाटिक लायन है. ठीक है, और जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में एशियाटिक लायन के लिए जो है वो फेमस है. और ये इंडिया में कहाँ पाया जाता है? तो ये गिर फॉरेस्ट है. ठीक है, जो कि गुजरात में है, वहाँ पाया जाता है. ओके, नाउ द एलिफेंट्स इन द पेरियार नेशनल पार्क आर हैविंग अ ब्लास्ट. सो ये जो पेरियार नेशनल पार्क है, ठीक है, वो असम में है. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट जो पार्क्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, उनके बारे में बेसिकली यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि हमारा चैप्टर का जो नाम है उस चैप्टर का नाम ही है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. ओके, सो मैनी टूरिस्ट विजिट द फॉरेस्ट एंड नेशनल पार्क्स टू लुक एट दिस मैजेस्टिक क्रिएचर्स. तो जो पीपल हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो घूमते हैं, वो क्या करते हैं कि फॉरेस्ट या फिर नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो वहाँ जाते हैं. क्यों जाते हैं? ताकि वो जो है क्रिएचर्स जो हैं, जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, वो उनको जो है वो देखें. ठीक है, इसीलिए वो विजिट करते हैं फॉरेस्ट एंड नेशनल पार्क्स. ओके, सो फर्स्टली नाउ वी शैल लर्न रिसोर्सेज इन इंडिया. ओके, सो रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज इन इंडिया मीन्स रिसोर्सेज, जो संसाधन होता है, रिसोर्सेज, इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं. ओके, तो जो फॉरेस्ट है वो भी हमारे नीड को सेटिस्फाई करती है, एंड जो वाइल्ड लाइफ है वो भी हमारे नीड को जो है वो सेटिस्फाई करती है. ठीक है, तो हम ये बेसिकली ये दो कंसेप्ट को इस चैप्टर में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. ठीक है, यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे कि जो फॉरेस्ट जो हैं कितने टाइप्स के होते हैं. तो यहाँ पे जनरली 5 टाइप्स के होते हैं: एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट. ओके, देन आफ्टर दैट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. ओके, कि जो फॉरेस्ट है उसको कंजर्व करना क्यों है, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कि क्यों ज़रूरी है. तो स्टॉप सॉइल इरोजन, बिकॉज ये जो है सॉइल इरोजन को स्टॉप करता है. देन चेक डिफॉरेस्टेशन, रिसाइकल प्रोडक्ट एंड रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट मेड फ्रॉम ट्रीज. ओके, देन जो दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट था वाइल्ड लाइफ, तो वो भी हम वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्या होता है? तो जो भी चीज़ें जो जंगल में रहते हैं, जिनका लाइफ जंगल में गुजरता है, उनको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं. लाइक एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. ओके, वो उनका नेचुरल हैबिटेट होता है. देन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वो क्यों ज़रूरी है? तो वो
कंजर्वेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि हम एनिमल्स को जो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं उनसे जो है हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें। देन हम पोचर्स से जो है उनको कैसे प्रोटेक्ट करें, तो गवर्नमेंट जो है इंडिया की, उन्होंने कुछ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को जो है इस्टेब्लिश किया है, जिससे जो है कई हद तक जो एनिमल्स हैं अब वो पोचर्स से जो है वो सेव हैं। ठीक है। नाउ a forest is a large area where different types of trees, plants, shrubs, creepers and grasses grow together. ओके, तो फॉरेस्ट क्या होता है? तो फॉरेस्ट एक लार्ज एरिया होता है, एक बड़ा सा मैदान होता है जहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे बहुत तरह के ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, श्रब्स यानी कि झाड़ी होते हैं, क्रीपर्स वैसे जो प्लांट्स जो रेंगते हैं, ठीक है, एंड इसके अलावा ग्रासेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जहाँ उगते हैं एक साथ, वो जो है वो फॉरेस्ट कहलाता है। फॉरेस्ट में क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे जो है वो वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं। ओके, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। देन अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट अ फॉरेस्ट इज़ दैट इट ग्रोज नेचुरली। जो सबसे अमेजिंग फैक्ट है फॉरेस्ट के बारे में वो ये है कि जो फॉरेस्ट होता है उसको कोई उगाता नहीं है, ठीक है, वो नेचुरली जो है वो ग्रो करता है। देन ये जो फॉरेस्ट है वो किसी एक पार्क से डिफरेंट होता है और एक एग्रीकल्चरल फील्ड से जो है वो डिफरेंट होता है। क्यों? एग्रीकल्चरल फील्ड में जो है कोई जंगल नहीं होता है, लाइक ट्रीज़ नहीं होता है, प्लांट्स नहीं होता है, ठीक है, और पार्क में जो है वो ज़्यादातर ग्रासेज होते हैं, ट्रीज़ मिनिमम होते हैं, लेकिन फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। फॉरेस्ट जो है वो ट्रीज़ एंड प्लांट्स में बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है, घना होता है। ओके, सो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। जो अब हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो हमारे यहाँ इंडिया में जो है बहुत तरह के जो है फॉरेस्ट हैं, तो चलिए हम इनको देखते हैं। सबसे पहला है एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, नेम से इसका क्या पता चलता है? ऐसा फॉरेस्ट, ऐसा जंगल जो हमेशा एवर यानी कि हमेशा ग्रीन, हरा भरा रहता हो। ठीक है, तो अगर एरिया की बात करें यानी कि ये कहाँ पे पाया जाता है, तो वो है इन इंडिया द एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। ओके, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के हिल्स में जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स के स्लोप्स पे एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ओके, देन नाउ डिस्क्रिप्शन, द ट्रीज फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। ओके, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो हमेशा यानी कि वो सालों भर जो है वो ग्रीन रहता है, वो हमेशा क्या होता है, वो ग्रीन ही रहता है। कोई ऐसा सीजन नहीं है जिसमें जो है वो जो ट्रीज़ हैं, जो प्लांट्स हैं, वो अपने लीव्स को शेड करते हों, यानी कि उनके पत्ते जो है वो कभी झड़ते नहीं हैं और वो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं। तो कुछ एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो कुछ ट्रीज़ हैं जो कॉमन हैं, उनके यहाँ पे नाम दिए हुए हैं एबोनी, मेहोगनी एंड रोजवुड। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट है डेसिडियस फॉरेस्ट। तो अभी हमने कंप्लीट करा एवरग्रीन फॉरेस्ट, अब हम पढ़ेंगे डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ये क्या होता है? तो एवरग्रीन क्या था कि वो बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है और हरा भरा होता है, लेकिन डेसिडियस फॉरेस्ट जो होता है इसमें इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एरिया की अगर बात करें, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो इन इंडिया डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज़। तो ये जो है हिमालयाज़ के फुट हिल्स यानी कि नीचे जो है वो पाया जाता है, और कुछ पेनिनसुलर प्लेट्यू के पार्ट्स में भी पाया जाता है। जैसे कि स्टेट्स की बात करें कि कौन कौन से स्टेट्स में ये डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। ओके, देन डिस्क्रिप्शन, द डेसिडियस फॉरेस्ट आर लेस डेंस। जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो थोड़े से कम घने होते हैं। ठीक है, लेस डेंस यानी कि उनमें जो है पत्ते जो होते हैं वो थोड़े कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, और इनके जो ट्रीज़ हैं उनके लीव्स जो है वो एक पार्टिकुलर टाइम पे, एक पार्टिकुलर सीजन में जो है वो झड़ते हैं। ठीक है, इस डेसिडियस फॉरेस्ट में कौन कौन से जो है ट्रीज जो है वो कॉमन है, तो वो है टिक, साल, सेसम, नीम एंड पीपल। ओके, देन अब हमारा है नेक्स्ट फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट। ओके, थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे।
तो थॉर्न फॉरेस्ट यानी कि कांटेदार जंगल, थॉर्न यानी कि कांटेदार जंगल। सो बेसिकली कांटेदार जंगल कहाँ होते हैं, तो एरिया की बात करेंगे तो ये डिज़र्ट एरियाज ऑफ राजस्थान एंड गुजरात में पाए जाते हैं। ओके, जो राजस्थान है एंड गुजरात है वहाँ के जो डिज़र्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे ये थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। देन डिस्क्रिप्शन, थॉर्न फॉरेस्ट हैव थॉर्नी shrubs and bushes and a few short thorny trees. Kikar, khair, cactus and date palms are the common plants found in this forest. So इस थॉर्न फॉरेस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे थॉर्नी shrubs यानी कि जो कांटेदार झाड़ी होते हैं वो पाए जाते हैं। और अगर यहाँ पे ट्रीज़ की बात करें तो वो कौन कौन से ट्रीज़ हैं, तो वो है कीकर, खैर, कैक्टस एंड डेट पाम्स। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट है टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट के बारे में अब हम जानेंगे। तो एरिया की अगर बात करें तो द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इन वेस्ट बंगाल इज कवर्ड विद टाइडल फॉरेस्ट कॉल्ड द सुंदरबन। सो टाइडल फॉरेस्ट जो होता है वो, इसके बारे में अगर एरिया की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल के द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे जो है वहाँ पे टाइडल फॉरेस्ट से पूरा भरा हुआ है जिसको हम सुंदरबन कहते हैं। ठीक है, ये जो आप इमेज देख रहे हो ये सुंदरबन है, एक टाइडल फॉरेस्ट है जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इन वेस्ट बंगाल में है। ओके, नाउ डिस्क्रिप्शन, टाइडल फॉरेस्ट को हम मैनग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, मैनग्रोव फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार जंगल। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है टाइडल फॉरेस्ट, तो बेसिकली ये कोस्टल एरियाज़ में पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे रिवर्स जो हैं वो सी से जो है वो मिलती हैं। ठीक है, जो रिवर्स हैं वो सी में जाके मिलती हैं, बेसिकली ये वहीं पे पाया जाता है। जो इस टाइडल फॉरेस्ट की जो एक कॉमन ट्री है वो है सुंदरी ट्रीज। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है टाइडल फॉरेस्ट, बेसिकली ये हमेशा कोस्टल एरियाज़ में पाया जाता है, कोस्टल एरियाज़ में। और इस यहाँ पे जितने भी ट्रीज पाए जाते हैं उनकी एक खासियत होती है कि जो इनके रूट्स होते हैं वो सॉइल के ऊपर यानी कि ग्राउंड के ऊपर होते हैं। ठीक है, और जो हम जनरली देखते हैं प्लांट्स या फिर ट्रीज़, उनके जो रूट्स होते हैं वो ग्राउंड के नीचे होते हैं, लेकिन टाइडल फॉरेस्ट के ट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है, उनके जो रूट्स हैं वो ग्राउंड के ऊपर होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट। तो माउंटेन फॉरेस्ट जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हायर रीजन्स ऑफ द हिमालयाज़ में पाए जाते हैं। जो हिमालयाज़ होते हैं, जो माउंटेन्स हैं, उनके हायर रीजन्स में वहाँ पे पाए जाते हैं। और डिस्क्रिप्शन की बात करें तो माउंटेन फॉरेस्ट मोस्टली हैव कॉनिफेरस ट्रीज। ओके, तो माउंटेन फॉरेस्ट जो होता है वहाँ पे जो है कॉनिफेरस ट्रीज होता है, यानी कि माउंटेन फॉरेस्ट जो जंगल है वहाँ पे किस तरह के ट्रीज पाए जाते हैं, तो कॉनिफेरस। कॉनिफेरस मतलब वैसे ट्री जो लंबे लंबे हो और उनके जो लीव्स हैं, जो उनके पत्ते हैं वो निडल शेप के हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है पाइन, देवदार, स्प्रूस एंड फर, ये सारे जो है कॉमन ट्रीज हैं जो कि माउंटेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये आप इमेज देख रहे हो, ये पाइन ब्रांच है। ठीक है, जो कि माउंटेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इनके जो पत्ते हैं, जो लीव्स हैं वो निडल शेप के हैं। ओके ओके, सो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स एवरीवन।